हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के आप सभी का एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला है। अब सैनिक स्कूल का एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला है। क्या उसी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा या और भी स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन के, है ना? कि आपको किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप आते हैं जिसके बाद आपका जाकर फाइनल एडमिशन होता है। इसका प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं कि किस हिसाब से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है ना? एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। साथ में बीच में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो एक एग्जाम के साथ बहुत सारे एग्जाम भी और दे रहा होता है। तो क्या होता है, कहीं कहीं न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, कहीं रिजल्ट पहले आ जाता है, कहीं बाद में आता है। कभी सैनिक स्कूल के जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो लंबा चलता है। तो किस हिसाब से चीजों को मैनेज करना है, किस हिसाब से चीजें चलेंगी, किस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जो भी आपके दोस्त भाई बंधु इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले, उन तक यह वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए ताकि वो भी सही जानकारी बिल्कुल सही समय पर प्राप्त कर सके। चलिए तो हम प्रोसेस समझते हैं। जैसे इस बार आपका एग्जाम कब होने वाला है? 5 अप्रैल को। एप्लीकेशन फॉर्म कब आया आपका? दिसंबर में, है ना? दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आया। इसका एग्जाम हो रहा है आपका अप्रैल में। जबकि समझिए अप्रैल में किसी किसी स्कूल में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब कि बच्चा क्लास 5 से क्लास 6 में जा चुका होता है, जबकि वहां पे एग्जाम हो रहा है। अब एग्जाम होगा आपका कब? एग्जाम हो रहा है आपका, समझिएगा, एग्जाम हो रहा है 5 ऑफ अप्रैल। ठीक है। रिजल्ट मान लीजिए जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आएगा। उसका रिजल्ट कब तक आएगा? मान लीजिए लास्ट मई तक। ठीक है, लास्ट मई तक रिजल्ट आ गया। जल्दी से जल्दी बता रहा हूं मैं, लास्ट मई तक रिजल्ट आया। अब जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आपके पास कुछ दिन का समय होता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। और ऐसा नहीं, जैसे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं बताता हूं वो तो अलग है, साथ में काउंसलिंग के लिए आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, ये होती है ऑफिशियल वेबसाइट काउंसलिंग के लिए। तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, इसमें आपको आईडी बनानी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आपको काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपने फॉर्म भरा होता है एसएस के लिए, एनएसएस के लिए, साथ में किसी बच्चे ने एसएस प्लस एनएसएस मतलब कि सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया होता है। तो बच्चों को जितने भी नंबर आए, मान चल किसी बच्चे के 290 नंबर है, 290 290 नंबर आए 300 में, लेकिन उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं उतने नंबर लाने का। इसलिए काउंसलिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट होते हैं हम बिल्कुल सभी आपको लगातार वीडियोस बनाकर समझाते हैं कि फर्स्ट राउंड का इतना कट ऑफ गया है, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, कौन किन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना है, जो सीट मिली है उससे खुश है या नहीं, किन बच्चों को रिकंसिडर करना है, किन बच्चों को उस ऑप्शन से एग्जिट करना है। एग्जिट तो वैसे किसी को नहीं करना, जिसको लेने का मन ही नहीं है वो एग्जिट कर सकता है, क्योंकि एग्जिट कर दिया फिर दोबारा आप काउंसलिंग के राउंड में नहीं आ सकते, है ना? तो सारे प्रोसेस मैं समझाऊंगा जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका। तो ऐसा होगा, किसी ने सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया तो उसको देखिएगा चॉइस मिलेगी, नंबर ऑफ चॉइस की। आप इतने सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस कर सकते हैं कि अगर आपको पहले चाहिए कि सैनिक स्कूल घोड़ा खाल चाहिए, ठीक है, इसका सैनिक स्कूल अंबिकापुर चाहिए, इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी सैनिक स्कूल है जो आपको ऑप्शन मिलेंगे 8-10 जितने भी हो सकता है, अभी जो नया नया आपका जो डिटेल आएगा काउंसलिंग का हो सकता है उसमें ज्यादा ऑप्शंस मिले। ठीक है, तो उस सीक्वेंस में आप करेंगे तो चेक करते जाएंगे आपके नंबर के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती है कि आपने जो पहले प्रेफरेंस भरा आपको मिल रहा है या नहीं। नहीं मिला मान के चलिए तो सेकंड वाले पे चेक किया जाएगा, है ना? इस हिसाब से चीजें आगे चलेंगी। अगर आपने केवल और केवल न्यू सैनिक स्कूल के लिए किया है तो उसके लिए, अगर दोनों के लिए किया है तो दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। और न्यू सैनिक स्कूल में भी 40 रूट है, 60 रूट है, सब कुछ मैं अच्छे से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। और साथ में हमारे चैनल में ये सभी वीडियो पहले से अपलोडेड है। तो प्रोसेस समझिए, पहले आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आया। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जब भी आएगा वीडियो बनाकर हम सबसे पहले आपको बता देंगे कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, किन चीजों को लेकर जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप रेडी रहिए, बाकी चीज हम आपको समझा देंगे। एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। अब काउंसलिंग में बच्चों ने अपनी काउंसलिंग की, ठीक है, आपको अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिल गया। मिलने के बाद क्या आपका सिलेक्शन हो गया? क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं, मिलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि जो आपने डिटेल वहां पे सबमिट की है वो डिटेल सही है या नहीं।
सारी चीजों को वहां पे चेक किया जाएगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है। इसके बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस होगा, मेडिकल के लिए भी आपको एक डे असाइन किया जाएगा, यहाँ मेडिकल के लिए आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस हुआ। इसके बाद फीस वगैरह सब कुछ, फीस सबमिट करनी है, इसके बाद जाकर फाइनल आपका एडमिशन होगा, है ना। इतना प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है अपने सिलेक्शन के लिए सैनिक स्कूल में। इसके बीच में दिक्कतें क्या क्या आएंगी कि देखिएगा, कहीं कहीं नए जो अलग अलग जो मैंने बताया स्कूल में नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लास 5th के बाद 6th में, तो आपके मन में आएगा क्लास 5th में बच्चा, चलिए क्लास 6 में कहीं और ही करा दे, यहाँ डिले हो रहा है प्रोसेस, है ना। आपको होगा ना, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, 5 अप्रैल को एग्जाम हो रहा है, फिर आपके मन में तो आएगा ही। उसी प्रकार जैसे यूपी सैनिक स्कूल को हुआ, उसका रिजल्ट आया, ठीक है, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा कि बच्चे का वहां भी सिलेक्शन हो गया, यूपी सैनिक स्कूल में, आरएमएस में भी सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ, है ना। तब फिर मन में आएगा कंफ्यूजन कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पिछली बार अगर मैं बात करूं काउंसलिंग का जो प्रोसेस था, देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल से स्टार्ट होकर काउंसलिंग जो है पिछले साल की काउंसलिंग नवंबर में जाकर खत्म हुई थी, है ना, नवंबर तक। तो नवंबर तक आपके मन में आएगा कि नवंबर तक काउंसलिंग हो रही, जो फीस जमा करनी है वो हमको नवंबर से करनी होगी, ऐसा नहीं, पूरे जो साल की पूरी जो सेशन की फीस होगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल में चले जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल आपके लिए समझिए अच्छे से पढ़ाई रहेगी, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे और ऑफिसर, बिल्कुल ऑफिसर बनने के लिए आप रेडी होंगे, है ना। सभी का सपना होता है सैनिक स्कूल में जाए, नवोदय विद्यालय में जाए, आरएमएस में जाए, है ना, यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन लें, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं, चीजों को सीखें, डिसिप्लिन में रहे। बिल्कुल मेहनत तो करनी होगी, और फीस वगैरह वहाँ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है आपको। तो बस रेडी रहिए, मेहनत कीजिए, यही प्रोसेस है आपके कंप्लीट सिलेक्शन का सैनिक स्कूल में। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना। पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझा लिया। अब बारी है क्या क्या हमको करना है, सिलेबस। सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो भी चीजें है ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे कंप्लीट करें, लास्ट में रिवीजन कैसे करें। तो घबराइए नहीं बेटा, बहुत ही जल्द हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, बहुत ही जल्द, है ना। तो सभी रेडी रहिए, सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स आप सभी के लिए आने वाला है क्लास 6 के लिए। तो बिल्कुल सारी चीजें रिवाइज कराई जाएंगी, मैथ्स हो गया, और मेंटल एबिलिटी यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, और इसका जीके और लैंग्वेज, सारी चीजें कवर की जाएंगी। लास्ट में आपके एग्जाम तक हम सारी चीजें कवर कर लेंगे और सारी चीजें आप रिवाइज कर लेंगे, है ना। कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और बाकी तो आप सभी को मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लगातार सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लगातार लेकर आ रहे हैं, तो लगातार जुड़ना है आप सभी को, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लगातार आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको द्रोड़ स्कूल से जुड़े रहना है। और जल्द ही आप सभी के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260, ठीक है, 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आया, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद क्या हुआ, आपके एग्जाम की डेट आ गई कि आपका एग्जाम, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एग्जाम की डेट आ गई, एग्जाम की डेट पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपने एग्जाम दिया। ये तो सिंपल प्रोसेस है, एग्जाम दे दिया। अब उसके बाद काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लेना, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि केवल आपका रिजल्ट आ गया इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। काउंसलिंग का प्रोसेस, आपके नंबर अगर 300 में 300 भी आ रहे हैं लेकिन आपने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर काउंसलिंग में आपने हिस्सा ले लिया, एक बार रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप सेकेंड राउंड जब तक आपको आपका फाइनल एडमिशन है तब तक आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग में हिस्सा ले लिया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। अगर मान के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको चाहिए ऐसा सैनिक स्कूल नहीं मिला या न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिला, तो आप वहां पे ऑप्शन होगा ना कि रिकंसिडर कर सकते हैं। लेकिन रिकंसिडर आपको कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके आपके मन का पसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला, हो सकता है अगली बार वो भी ना मिले ना। तो सब कुछ ध्यान रखना है कि अगर आपके मन पसंद का मिल गया तो सीधा एक्सेप्ट कीजिए। रिकंसिडर कब, जब आपके मन पसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला और मिलने के चांसेस हैं, उसको हम कैसे देखेंगे, पिछले जस्ट जो काउंसलिंग हुआ उसमें कट ऑफ गया, कट ऑफ क्या गया, कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देखेंगे, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जिट मतलब आप काउंसलिंग के राउंड से बाहर होना चाहते हैं, आप बिल्कुल काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले चाहते, तो किन चीजों को कब अप्लाई करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा। कट ऑफ कितना गया है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, जितने भी डिफेंस, जनरल कैटेगरी,
ओबीसी, एससी, एसटी सब कुछ वहां पे डिटेल आपको मेंशन हो। कहां से देखना है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल। अभी नहीं, अभी तो एग्जाम दीजिए, एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए। जल्द ही मैं आपको बार बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स हमारा आने वाला है सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल आप सभी को रेडी रहना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी होगी। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमको आइडिया है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप सभी रेडी रहिए। देखिए, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा, आपके भी फोटोज होंगी, है ना? इस बार आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, इस बार और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नवोदय वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, अभी उसका नवोदय का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको देख लीजिएगा कितने अच्छे से बच्चों का रिजल्ट आया है। बाकी आप ध्रुव स्कूल से जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों की हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं, है ना? पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले, स्टार्टिंग से जुड़ के तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी। ज्यादा समय मिलेगा, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय होगा, सारी चीजों को आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना? साथ में आगे बढ़ेंगे पढ़ते हुए। केवल स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करनी है तो नवोदय लाइव बैच 5, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है उनको कवर करना है तो तेजस लाइव बैच 5। क्लास की टाइमिंग 7:30 टू 9 PM। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। हमको आइडिया आपको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो तो हम लगातार आपको अपडेट करते हैं। साथ में देखिए, ये तो लाइव बैच हो गया। बाकी रिकॉर्डेड बैच नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, अर्जुन बैच, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। अब एग्जाम नजदीक आ गया सैनिक स्कूल का, तो सैनिक स्कूल के लिए 25 मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 2.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, जो सिलेबस है उस क्या है, सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन है, हम कर पा रहे हैं या नहीं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो बिल्कुल मॉक टेस्ट में इनरोल कीजिए, ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आप उस लेवल में है या नहीं एग्जाम देने की, और मेहनत करने की जरूरत है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके ध्रुव स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे जिसमें भी इनरोल करना है, क्लिक करके आगे प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में ध्रुव स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पढ़ाई से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ ध्रुव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले बताया जाता है, बिल्कुल। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है, ये नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो ध्रुव स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके माई ध्रुव स्कूल सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या कोई दिक्कत आ रही है इनरोल करने में, है ना, या फिर आपके मन में सवाल है कि सर हमारा बच्चा भी क्लास 4th में एग्जाम कब देगा, या फिर इस बैच में किस तरीके से पढ़ाई होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब नए बैच से रिलेटेड या किसी कोर्स में इनरोल करने से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है ना। एग्जाम से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख ले। बाकी सिलेबस, कट ऑफ, जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कितनी फीस लगती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा कि सैनिक स्कूल क्या है, न्यू सैनिक स्कूल क्या है, न्यू सैनिक स्कूल में 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, जितने भी सैनिक स्कूल एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए लगातार मैं अपलोड करता रहूंगा, है ना। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बिल्कुल हम लेकर आएंगे। बाकी क्रैश कोर्स हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो रेडी रहिए, बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे और लास्ट तक देखिएगा, सिलेक्शन लेकर ही छोड़ेंगे, सिलेक्शन आपका होगा, बस मन में विश्वास रखिए, अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। और लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हो रही है, तो लगातार आप ध्रुव स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और वहां पे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिल्कुल जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अलविदा।